जानकारी हो और हो सकता है आपको जानकारी ना हो, 23 तारीख को है हनुमान जी की जयंती। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ। आप सभी को उनकी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ जो हमें भी प्रेरणा देती है और उनके जीवन में घटित होती हुई थी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी धरती पे हमारे साथ रहते हैं। तो उनसे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, एक्चुअली उनकी पूरी जीवनी एक तरह से हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा ज़रूर देती हैं। तो आइए उनकी छोटी छोटी कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, सीता जी की खोज में पूरे वानर सेना निकली हुई थी। तो जब समुद्र के पास वो लोग पहुंचते हैं, जैसे समुद्र पार करके उन्हें लंका जाना था, बट वो समुद्र कैसे पार किया जाए ये हनुमान जी को भी नहीं पता था या किसी को भी नहीं पता था। और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान भी नहीं था क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था मृत्यंग ऋषि से। तो जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं कि हनुमान, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तुम इस समुद्र को बहुत आसानी से पार कर सकते हो। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन करें। जबकि हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है, फिर भी उन्होंने इतना डाउन टू अर्थ होके सबसे बुजुर्ग इंसान जो उस वानर सेना में था जामवंत जी से पूछा। तो कहीं ना कहीं हमें भी, हम कितने भी बड़े हो जाएं या कितने भी ज्ञानी हो जाएं, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। तब फिर जब उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और वो समुद्र पार करने के लिए निकलते हैं, तो बीच में उन्हें मिलती हैं सुरसा राक्षसी, और वो उन्हें समुद्र पार करने से मना करती है कि कहते हैं कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते, मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं, ना ना, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जाना है, सीता जी की खोज करना है, मैं राम काज के लिए निकला हूँ। बट सुरसा राक्षसी नहीं मानती, वो कहती नहीं, मुझे खाना है। तो सुरसा राक्षसी जैसे ही अपना मुख 1 योजन का करती है, हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। और जैसे ही फिर वो 4 योजन का मुख करती है तो हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं। और जैसे ही वो सुरसा राक्षसी मुख 16 योजन का करती है तो वो 32 योजन के हो जाते हैं। और फिर जब वो 64 योजन का करती है तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अपना साइज बहुत छोटा कर लेते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उसके मुख में जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। और फिर वो सुरसा राक्षसी से कहते हैं कि देखिए, मैंने आपकी भी बात रख ली और मेरी भी बात रह जाएगी, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर जगह अपना बहुत बड़ा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा, अपना हर जगह ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे बुद्धि का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, और बुद्धि के प्रयोग से भी हम आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। फिर वो पहुँचते हैं लंका पे उसे द्वार पे ही मिलती है लंकिनी जो पूरी लंका की रक्षिका थी, जो वहाँ पे रक्षा करती थी उनकी। तो लंकिनी उसे हनुमान जी को रोक देती कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी कहते हैं, कैसे नहीं जा सकते? तो उन्होंने उनको एक मुक्का मारा और लंकिनी वहीं पे बेहोश हो गई। फिर जब कुछ देर बाद लंकिनी को होश आया तो उन्होंने खुद ही लंका का गेट खोल दिया। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आप राक्षसी हो के मुझे अंदर जाने दे रही हैं, ऐसे क्यों? तो लंकिनी कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जिस दिन कोई वानर या जिस दिन कोई आए और तुम्हें मारे और तुम बेहोश हो जाओ, उस दिन समझ लेना कि लंका का विनाश प्रारंभ हो गया है। तो यही कह के बस हनुमान जी को वो जाने देती है। फिर हनुमान जी धीरे धीरे पहुंचते हैं सीता माँ के पास, जहाँ पे सीता माँ बैठी होती हैं। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे सीता माँ बैठी होती हैं, हनुमान जी उस वृक्ष पे जाके राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को गिराते हैं सीता माँ के पास। माता सोचती हैं कि अंगूठी कहाँ से आई। तो हनुमान जी छोटा सा ही रूप धारण करके सीता माँ के पास आते हैं कि माँ, ये मैं लाया हूँ। तो सीता जी पूछती हैं कि आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ और उनकी शपथ लेके कहता हूँ कि मैं उनका सिर्फ और सिर्फ सेवक हूँ। सोचिए, इतना बड़ा ज्ञानी इंसान, इतना ताकतवर इंसान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राम जी का दूत कह रहा है। तो इसी वजह से हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी कुछ कर ले इंसान, बट फिर भी डाउन टू अर्थ रहना ही चाहिए और भगवान का स्मरण तो हमेशा करना चाहिए।
फिर हनुमान जी बताते हैं कि माँ आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही आपको छुड़ाने आएंगे और पूरी वानर सेना आपके साथ होगी। तो सीता जी सोचती हैं कि उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इतने छोटे छोटे वानर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। और फिर उनके संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं, जिसको देख के कहीं ना कहीं सीता माँ के मन में थोड़ी सी शांति आती है कि नहीं, ज़रूर मुझे यहाँ से राम जी ले जाएंगे। हनुमान जी को अंजनी का पुत्र कहा जाता है। अंजनी माँ को श्राप मिला हुआ था कि उन्हें कभी भी संतान प्राप्त नहीं होगा, बट उन्होंने शिव जी की बहुत आराधना की और उसके बाद शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप धारण करके उनके पुत्र बन के आए थे। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का जन्म इस कारण से भी हुआ था कि वो अंजनी माँ का श्राप तोड़ना चाहते थे। एक रिसर्च करते वक्त एक कथा मुझे और मिली थी कि हनुमान जी जब लंका कांड शुरू होता है उसी समय वो हिमालय जाते हैं और वहाँ पे पर्वतों पे अपने नाखूनों से रामायण लिखना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये बात वाल्मीकि जी को पता चलती है कि हनुमान जी भी रामायण लिखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि वाल्मीकि जी इस बात से दुखी हैं, वो उस पर्वत को जिस पे उन्होंने रामायण लिखी थी वो जाके उसे पाताल में डाल देते हैं, जो आज तक हमें कभी नहीं मिली। लास्ट मैं जाते जाते यही कहूँगी कि वे शिव जी के 11वें रुद्र थे और उनकी जयंती है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल डालूंगी, तो परसों उनकी जयंती है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को जय श्री राम। और हाँ, वोट जरूर दीजिएगा और मोदी जी को दीजिएगा। धन्यवाद। हनुमान जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हनुमान जी सात चिरंजीवों में से चिरंजीवी। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आप इस समुद्र को पार करके जा सकते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी ने जावन जी से पूछा क्या मुझे करना चाहिए, और चिल्ला लो। जैसे अपना मुख एक मतलब योजन का एक योजन सुरसा राक्षसी